अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है? दो तीन बड़ी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले उस बात पे तबसरा, जो आजकल सहाफ़ी जो है वो सारे एक ही डायरेक्शन में लग गए हैं, क्योंकि उनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको अप्रूवल की ज़रूरत होती है। उन्होंने वो खबर ही देनी होती है जो ऊपर से लिखी लिखाई उनके पास आती है, वो उन्होंने आजकल देना शुरू की हुई है। पहले एक बड़े सहाफ़ी ने दी, फिर दूसरे ने दी, फिर तीसरे ने दी। सारे मतलब प्लेयर्स जो हैं वो अब इन हैं। मतलब ये एक नैरेटिव बनाने की अब कोशिश की जाएगी। मतलब इनको अब फेस सेविंग चाहिए। हमने आपको बताया था इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं। अब उसके लिए एक नैरेटिव पहले बनाया जाएगा। वो नैरेटिव बनाया जा रहा है पिछले 2 दिन से। मेरे ख्याल में कोई 20-25 व्लॉग्स डिफरेंट सहाफ़ियों के और डिफरेंट दानश्वरों के सामने आ चुके हैं इसी मौजू के ऊपर कि इमरान खान साहब को कैसे बाहर निकाला जाएगा। इवन के नून लीग के बड़े रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब भी इसके ऊपर तबसरा फरमा चुके हैं। वो भी कह चुके हैं कि इमरान खान को होने वाली सारी सजाएं फेक हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अगर किसी ऐसे जज के पास ये केस गया जिसने थोड़ा सा इंसाफ भी किया तो ये सजाएं उड़ जाएंगी। हम ये बात आपको 1.5 महीना पहले बता चुके हैं कि इमरान खान साहब की मिन्नत समाजत चल रही है, इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं। और अब नून लीग के लिए एक और बुरी खबर है, वो ये कि नून लीग अब अपना बोरिया बिस्तरा आहिस्ता आहिस्ता गोल करना शुरू कर दे, क्योंकि इनके दिन खत्म हो चुके और अब इनको रोल बैक करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी अहम बात जो आपके साथ शेयर करने की है वो ये है कि आपको पता होगा कि वो 6 जजों ने जो है वो खत लिखा था, और वो इस तरह से जो है पहले वजीर आजम साहब ने कोशिश की, फिर उन्होंने कमीशन बना दिया, और फिर सो मोटो हो गया, और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है वो एक बेंच तश्कील दे दिया, और बेंच भी उन्होंने अपने पसंदीदा जजों का दिया जो एक समात आई थिंक वो कर चुके हैं। लेकिन हमने भी और अवाम ने भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि ये फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं है, ये अपने पसंदीदा जजों का बेंच क्यों है, जिसके ऊपर फिर जो है कल चीफ जस्टिस साहब ने थोड़ा सा इशारा दिया कि हो सकता है अगली जो समात हो वो फुल कोर्ट हो। उसके लिए उन्होंने तावीलें भी पेश की कि क्यों साथ थे, वट एवर दैट इज़। लेकिन जब वो समात शुरू हुई तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो स्क्रिप्टेड है। अटॉर्नी जनरल साहब और चीफ जस्टिस साहब का कालमा अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पहले से तयशुदा बातें हैं जो आपस में की जा रही हैं। तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तू ये बात करेगा तो उसके जवाब में मैं ये बात करूंगा। तो वो आपको बड़ा वाजे नजर आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये स्क्रिप्टेड है। लेकिन क्योंकि ये खुली अदालत में हो रहा है, क्योंकि ये नेशनल टीवी पर एयर हो रहा है, अब कोई भी चीज छुपाना शायद उतना आसान नहीं होगा जितना ये माजी में कर चुके हैं। याद रखिएगा, ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सया तरीन फैसला, एक सबसे बड़ी जमात का इंतखाबी निशान छीन कर किया था। ये वही चीफ जस्टिस साहब है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि इनको इस बेंच से फौरी अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक मुतराजा शख्सियत है। बहुत सारे वकला, बहुत सारे जो माहिरीन कानून हैं वो इनसे मुतालबा कर चुके हैं कि ये रिजाइन करें, ये स्टेप डाउन करें। हम ये नहीं कहते, लेकिन एटलीस्ट वो इस स्क्रिप्टेड वाले जो बेंच है उससे अलग हो जाए। ये हमारी एक इनसे रिक्वेस्ट है और मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है। दूसरी बात हमने आपको ये बतानी थी कि आपको पता होगा कि अभी जजों को धमकियों वाले खत मसूल हो रहे हैं और उसके अंदर पाउडर लगा हुआ है। ये बड़ी मजे की बात है कि वो पाउडर क्यों भेज रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जो भी भेज रहा है वो शरारत कर रहा है, और ये भी एक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए खुद से ही किया जा रहा है। ये एक तबसरा है और सिर्फ हम जो है इसको एनालाइज करके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक डाइवर्जन है, और ये खुद से ही किया जा रहा है। लेकिन पाउडर भेज के वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अदालतें वैसे भी नशे में लग रही हैं। जिस तरह के वो फैसले दे रहे हैं, अब वो पाउडर का जरा टेस्ट हो जाए कि पता चले कि वो हीरोइन है या कोई और चीज़ है। तो खैर, अब जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बेंच जो है, लार्जर बेंच जो है, क्यों तश्कील दिया गया था, और मैं आपको बताऊंगा कि वजीर आजम साहब ने जो एफर्ट की थी वो क्यों की थी, ताकि आपको इस गेम की समझ आ जाए, ताकि आप उस गेम को काउंटर करने के लिए तैयार हो जाएं। एक्चुअल में वजीर आजम साहब ने, आपको पता है कि जब भी एलीट के खिलाफ जो है कोई बात होती है या उसके जो बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, जब वो फेल होना शुरू होते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो
एक कमीशन शमीशन बना देते हैं, कोई इस तरह का कोई इंक्वायरी शिक्वायरी खोल देते हैं। उसके बाद अवाम को तसल्ली दे देते हैं कि जी ये इंक्वायरी हो रही है, ये जी कमीशन बन गया है। अवाम थोड़ी सी सेटिस्फाई हो जाती है, थोड़ी सी खामोश हो जाती है। ये साथ ही उसके ऊपर मट्टी डालते हैं और कहानी खत्म। कभी किसी कमीशन का कोई फैसला आया, कोई कंक्लूजन हुई, कोई रिजल्ट निकला, कोई सियासतदान फांसी पे चढ़ाया गया करप्शन की वजह से, किसी भी गबन की वजह से, किसी भी बदअखलाकी की वजह से? नो, सिर्फ मट्टी पाव प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। उसके बाद ये सोचा गया कि अगर ये कमीशन हम बना भी देते हैं तो लोगों ने कहना है ये तो इन्होंने खुद बनाया था, इसकी इंक्वायरी ठीक नहीं है, ये एक उनके पास एक जवाब रह जाएगा। तो हम अपने जो बड़े लोग हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करके इसके ऊपर पक्की मिट्टी डालते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सो मोटो लेना पड़ा और अब जो है वो बड़े लोग जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। अब वो इसके ऊपर पक्की मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे। ये था बेसिकली पहले वाला कमीशन और दूसरे वाला कमीशन का मतलब और उसका प्लान। आपने आंखें खुली रखनी है, आपने इंटैक्ट रहना है, आपने आवाज बुलंद करते रहना है अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के हकूक के लिए और धरती माँ पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम।